हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हम मलेरिया, स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ रहे थे और उसमें हम स्टेप पे आ गए हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में ये बात कही गई कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब ये बात करेक्ट भी हो सकती थी और फॉल्स भी हो सकती थी। ये बात सही भी हो सकती थी और गलत भी हो सकती थी कि मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम ही है या नहीं है। अब आपको पता है कि हाइपोथेसिस जब भी हम करते हैं तो इसको प्रूव करने के लिए कि ये सही है या गलत है, हम मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं इसके ऊपर। जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं या डिडक्शन बनाते हैं तो उसको प्रूव करने के लिए करेक्ट है या इनकरेक्ट है, हम इसको टेस्ट करते हैं बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो उसके बाद साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस तो पेश कर दिया, चाहे ये गलत है या सही है, लेकिन उसके बाद डिडक्शन भी दे दी उसने कि आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि डिडक्शन में दो चीज़ें यूज़ होती हैं, इफ़ एंड देन। इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया। ये देन और इफ़, ये दो लॉजिक यूज़ हुई हैं इसके अंदर। अब डिडक्शन क्या कहती है कि इफ़ द प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल इल पर्सन हैव मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जो मलेरिया से मुतासर मरीज़ हैं, जब उनका खून लिया गया तो उसमें प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह बनता है, तो जितने भी हम ब्लड सैंपल लेंगे मरीज़ों के, मलेरिया के मरीज़ों के, तो उनमें प्लाज्मोडियम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमने ये कह दिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये बात जो है, इस बात को साबित करना है हमें। तो इफ़ एंड देन की लॉजिक के तौर पे डिडक्शन जो है वो पेश कर दी गई। अब इन हाइपोथेसिस और डिडक्शन दोनों पे मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स होंगे, टेस्ट होंगे। टेस्ट हम मुख्तलिफ करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने 100 जो है वो हेल्दी पीपल का ब्लड सैंपल लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा एज आ कंट्रोल ग्रुप के तौर पे उन्होंने 100 हेल्दी लोगों का ब्लड सैंपल लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। और एक तरफ उन्होंने तजुर्बाती ग्रुप के तौर पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने 100 मरीज़ों का, मलेरिया से मुतासिर मरीज़ों का खून लिया और उस ब्लड सैंपल्स को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया। तो ये उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। अब एक्सपेरिमेंट्स जब उन्होंने किए तो रिज़ल्ट्स क्या सामने आए, आप ये रिमेंबर रखें कि 100 मरीज़ थे मलेरिया के, उनका ब्लड चेक किया था, और 100 हेल्दी पीपल थे। अब हम देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट्स क्या थे। रिज़ल्ट्स में हमारे पास था, पहला जो रिज़ल्ट आया, पहले रिज़ल्ट में आया कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जितने भी मलेरिया से मुतासिर मरीज़ थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद था। ये रिज़ल्ट सामने आया, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि उन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया था। अब हम उस हाइपोथेसिस और उस डिडक्शन को ही हम जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं, और उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट्स किए और हमने उसके जब रिज़ल्ट निकाले। रिज़ल्ट ये है कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। नेक्स्ट जो रिज़ल्ट आया हमारे पास, रिज़ल्ट नंबर 2, ये रिज़ल्ट नंबर 1 है। रिज़ल्ट नंबर 2 जो आया वो है 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पीपल ऑल्सो हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अब हेल्दी पीपल्स में ये बात तो तय है कि प्लाज्मोडियम सिर्फ मरीज़ के खून में ही होगा। अब एक सेहतमंद इंसान का ब्लड लिया गया, उसमें कहाँ से मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम उन्होंने प्लाज्मोडियम रखा था, वो प्लाज्मोडियम हेल्दी पीपल में कहाँ से आ गया, वो उसके ब्लड में कैसे आ गया। अब ये फ़िक्रमंद बात थी। इसके ऊपर भी उन्होंने बताया साइंसदानों ने कि प्लाज्मोडियम 7 हेल्दी पीपल में तो डिटेक्ट हो गया है, शनाख्त हो गई है उसकी, लेकिन उसकी वजह क्या है, वो जो प्लाज्मोडियम है उसने अभी बीमारी कॉज नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो अभी इंक्यूबेशन पीरियड में है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब भी कोई भी पैरासाइट हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो वो फ़ौरन डिज़ीज़ कॉज नहीं करेगा, वो पहले हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करेगा और फिर हमारे सेल उसके साथ लड़ेंगे, अगर नहीं तो वो डेड हो जाएंगे और फिर वो हमारे जिस्म में वो बीमारी को फैला देगा या कॉज कर देगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
तो इस सब प्रोसेस के जो दरमियान वाला पीरियड है उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, क्योंकि वो अपनी जगह बना रहा है, अभी बॉडी में गया है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसने अपनी जगह बनानी है। जगह बनाने के बाद ही उसने सिम्टम अपनी जो अपना जो उसने बीमारी कॉज करनी है, डिजीज़ कॉज करनी है, वो फिर कॉज करेगा आफ्टर दैट सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ही, फ़ौरन जाते साथ ही। तो उस टाइम पीरियड में तो डिज़ीज़ के सिम्टम भी नहीं हमारे अंदर आएंगे, अलामात नहीं ज़ाहिर होंगी। तो इस वक्फे को, इस दौरानिए को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो द पीरियड ऑफ एंट्री ऑफ अ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, के पीरियड ऑफ एंट्री ऑफ पैरासाइट के दाखिल होने और इन द होस्ट कहते हैं जिसके अंदर वो दाखिल होकर बीमारी को कॉज करेगा, बीमारी की वजह बनेगा। होस्ट वो जानदार है जिसके अंदर वो बीमारी फैलाएगा। एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम किसकी, अलामात किसकी, बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने और एंट्री, पैरासाइट की जिस्म में एंट्री और बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने के दरमियान का जो वक्फा है वो कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। अब इसके बाद जब ये सारे रिज़ल्ट सामने आ गए कि मलेरिया का कॉज प्लाज्मोडियम ही है, जब तजुर्बात भी किए गए, माइक्रोस्कोप में ब्लड को देखा गया तो ये पता चला कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का कॉज है। तो फिर ये हाइपोथेसिस जो पेश हुआ था, हाइपोथेसिस जो बताया गया था कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, ये हाइपोथेसिस दुरुस्त साबित हो गया, ये प्रूव हो गया एज ट्रू। तो हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स हमने प्रूव करना होता है बाय द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। तो हाइपोथेसिस यहाँ पे दुरुस्त साबित हो गया। इसके बाद एक और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हुई जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।